जैसे कि हमारे यहाँ किस्सा है कि एक बार नामदेव एक कावड़ लेकर के और पानी लेकर के द्वारिका जा रहे थे और पूरे समय वहां से चल करके वहां तक पहुंचे और अब मंदिर में चढ़ने की बात आई तो वहां देखा एक गधा प्यास से मर रहा है, तो उन्होंने अपने कावड़ का सारा पानी उसी को दे दिया। तो उनका क्या कर रहे हो, तुम तो भगवान को चढ़ाने आए थे। मैंने कहा कहना मैंने भगवान ही को चढ़ा, अब वहीं से लौट पड़े। ये धर्म की जो सूक्ष्म भावना है, प्रेम की और समझने की कि किसकी क्या जरूरतें हैं, किसको क्या देना चाहिए, ये सब हमारे अंदर धर्म जागृत होने पर ही आती है, बाहर के धर्मों से नहीं आने वाली। और बाहर के धर्मों में तो एक साधारण बात है कि कोई भी धर्म के आप हो, हर पाप आप कर सकते हैं, कोई आप पे बंधन नहीं, पर सहयोगी नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसके सब चैतन्य एकदम गायब हो जाएगा हाथ से, उसका आनंद ही छूट जाएगा, वो कर ही नहीं सकता, गलत काम कर ही नहीं सकता, वो किसी को मर्डर कर नहीं सकता, नहीं वो किसी को दुख दे सकता है। हाँ, वो आपसे ये जरूर स्पष्ट कहेगा कि आप में तकलीफ है, इसे ठीक कर लीजिए। उसे आप चाहे दुख समझे चाहे कुछ समझे, पर ये तो कोई बताने वाला चाहिए ही। आज सहयोग इतने जोर से दुनिया में फैला है, 30 देशों में ये सहयोग चल पड़ा। आज भारतवर्ष में भी मैं कहती हूँ महाराष्ट्र में सहयोग बहुत जोर से फैला है और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी और आपके दिल्ली में इधर भी सब दूर सहयोग बहुत जोरों में फैल जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा फैलना ये सहयोग का कर्तव्य नहीं, ठोस लोगों को तैयार करना ही सहयोग का कर्तव्य। इसलिए बहुत से लोग हैं कि वो हाँ हम माता जी आपके घर में रखे हैं फोटो, हम रोज ध्यान करते हैं, इससे नहीं होने वाला। ये एक समष्टि, एक कलेक्टिव का कार्य है, एक शरीर है, उस शरीर के आप अंग प्रत्यंग है और सबको जागरूक होना पड़ेगा। और जब तक आप एक साथ नहीं मिलकर के करेंगे, आपको उसका लाभ बहुत कम रहेगा और थोड़े दिन बाद आप ही आकर कहेंगे कि हाँ कैंसर तो ठीक हो गया लेकिन अब किडनी की बीमारी होगी। ये तो शरीर की तो विशेष बात है नहीं, लेकिन जो आत्मा का आनंद मिलता है, कल मैं आत्मा के बारे में आपको बताऊं। नाभि चक्र के बाद में आप देखें कि ऊपर में हृदय चक्र है, इसे कि हम अनहत चक्र भी कहते हैं और लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो स्पंदन होता है ऊर्जा का वो अनहत है, माने एक ही सुनाई देता है। लेकिन ये चक्र जो है ये हमारे शरीर में जो स्टर्नम हड्डी है इसके नीचे में है और ये साक्षात जगदम्बा का चक्र है जहाँ मां स्वरूप आप है। इस स्टर्नम की हड्डी में डॉक्टर लोग जानते हैं कि एंटीबॉडीज बनती हैं 12 साल की उम्र तक, जो कि बाद में सारे शरीर में फैल जाती हैं और जो कोई बीमारी आपके ऊपर आती है या कोई तकलीफ होती है तो ये एंटीबॉडी उससे लड़ती है। ये वास्तव में सहयोग के हिसाब से गण है जो कि माँ सारे शरीर में फैला देती है। पर जब भी कभी मनुष्य को भय लगता है या उसको कोई मानसिक तकलीफ हो जाती है या कोई मानसिक पीड़ा हो जाती है, तब ये चक्र जो है ये उसका संदेशा स्टर्नम को दे देता है और यहाँ स्टर्नम हिलने लग जाता है और उससे ही सारा संदेश इन एंटीबॉडीज को चला जाता है और वो सुसज्ज हो जाते हैं। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी बहुत कॉमन है, इसलिए औरतों को होती है कि उनका मातृत्व जो है वो धोखे में है। एक आदमी है वो बीवी की परवाह नहीं करता और इधर उधर आवारा टाइप का है, इधर उधर घूमता है, दूसरी औरतों के पीछे लगा हुआ है। ऐसी औरतों को एक तरह से अपने मातृत्व पे ये लगता है कि मैं माँ हो गई हूँ और मेरे मातृत्व की इन्होंने इज्जत नहीं की, तो उसका जब मातृत्व हिलता है तो उसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अमेरिका में बीमारी बहुत ज्यादा है, हालांकि वो लोग कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र है, चाहे जिस आदमी के साथ रहे, जिस औरत के साथ रहे, लेकिन इस तरह की चीज बड़ी दुखदायी होती है, बहुत दुख देती है और वो दुख जो है कैंसर के रूप में प्रकटित होती है। इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियां इस चक्र के खराब होने से होती है, पर विशेष करके इससे उससे होती है कि जिससे हमारे अंदर एक तरह से मानसिक भय आ जाता है, किसी भी चीज से हम भयभीत हो जाते हैं। तो हो सकता है
कि किसी के माँ बाप बड़े जबरदस्त हो, या किसी का बचपन बहुत खराब बीत जाए, या किसी तरह से उसे परेशानी में रहना पड़े, या कोई भी उस पर आघात आ जाए, एकदम वो स्कूल में खराब हो जाए उसकी हालत, या उसके इम्तिहान में वो फेल हो जाए, कोई ना कोई ऐसा आघात उस पर आने से ही ये चक्र पकड़ जाता है। और मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए ये चक्र जो है इसको ठीक करना पड़ता है कि जानना चाहिए कि आपकी माँ जगदम्बा है, वो इतनी शक्तिशाली नहीं है, आपको क्या हो सकता। लेकिन ये कहने से नहीं होगा, जब तक कुंडलिनी जगदम्बा वहां नहीं जाती है और जब तक उसको प्लावित नहीं करती है, मनुष्य ठीक नहीं होता। आजकल तो बहुत से बच्चे और बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये डिप्रेशन इसी चक्र के पकड़ से आता है। इसको ठीक करना भी बहुत आसान है, सरल है, सहज है, सिर्फ ये कि कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। उसके बाद का जो चक्र है, विशुद्धि का चक्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी 16 पंखुड़ियां हैं और ये सारे आंख, नाक, मुंह, जीभ सब जो कुछ भी है उसको चालित करती है, कंठ को भी चालित करती है। इस चक्र को बहुत से लोग इसलिए भी खराब कर देते हैं, जैसे स्मोकिंग से या ज्यादा बोलने से, कोई लोग कम बोलने से, मौन रहने से, ऐसे अनेक चीजों से चक्र खराब हो जाता है। पर सबसे ज्यादा ये मंत्र बोलने से, गलत मंत्र बोलने से बहुत ज्यादा ये खराब हो जाता है। उसकी वजह से लेफ्ट साइड जब पकड़ जाती है तो यहाँ का ये, आप जब ये सोचते हैं कि मैं बहुत दोषी हूँ, मैंने गलती की, मैंने वो गलती की, तब ये चक्र पकड़ते हैं। जब ये चक्र आप पकड़ते हैं तो इससे अंजाइना की बीमारी हो सकती है आपको, और भी अनेक बीमारियां हैं जो कि इस चक्र से, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह इस चक्र से। राइट साइड के चक्र से आपको जुकाम हमेशा रहेगा, आपको तकलीफ रहेगी, आपका आवाज जो है वो बुढ़ाई जाएगा जल्दी, और बोलते वक्त में आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे। कोई लोग तो एकदम कुछ दिनों बाद एकदम मौन ही ले लेते हैं, इतना ज्यादा ये चक्र खराब हो जाता है। लेकिन इसके आगे की दिशा ये है कि अगर आप एक ही मंत्र को बहुत बोलते रहें, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा, इन लोगों को यहाँ का थ्रोट का कैंसर हो जाता है। इस तरह के मंत्र बोलने से थ्रोट का कैंसर हो जाता है, और फिर उसकी जो आगे चीज बढ़ती है तो वो फिर हो सकता है कि सारे शरीर में फैल जाए। पहले उस चक्र पे ही गति करती है कैंसर की, और उसके बाद में दूसरे चक्रों में भी ये उतर सकता है। अब ये विशुद्धि चक्र जो है ये वैसे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारे हाथों का संबंध है, और इन्हीं हाथों में आप इसका एहसास करते हैं कि हमारे चारों तरफ परम चैतन्य फैला हुआ, इसका आप एहसास कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। लेकिन जब ये विशुद्धि चक्र आपका खराब होता है तो हालांकि आप कहते हैं माँ हमको तो बड़ा अच्छा लगा, हम बहुत रिलैक्स्ड हो गए, आराम मिला, ये हाथ में नहीं महसूस होता। इसकी वजह ये कि ये आपका चक्र खराब है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी वजह से और भी गिल्टी फील करें और भी बुरा समझें। इसका मतलब ये कि उसे ठीक कर लेना चाहिए, जो भी दोष है उसे आप ठीक कर लीजिए। बहुत अहंकारी मनुष्य का भी राइट साइड पकड़ जाता है, जो बहुत वल्गना करता है, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, ऐसे मतलब हवाई घोड़े पे जो बैठे होते हैं उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है, और उसकी भी अनेक विध तकलीफ और परेशानियां उसके सामने आ जाती है। इस चक्र के बाद आज्ञा चक्र है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और खासकर दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि यहाँ लोग सोचते बहुत है, सोचते ही रहते हैं, पता नहीं क्या सोचते, पागल जैसे सोचते रहते हैं। अब उस सोचने से ये चक्र बहुत चलने लग जाता है। इस चक्र में यही सोचा जाता है ज्यादातर, इसने मुझे ये कहा मैं इसको ऐसा ठीक कर दूंगा, उसने मुझे ये करा मैं उसको ठीक कर दूंगा। अरे भाई, मनुष्य का तो ये स्वभाव ही है कि किसी की तारीफ न करो, किसी की तारीफ। मुझे भी लोग गालियां बकते, आपको आश्चर्य होगा कि मुझे भी गाली बकने वाले दुनिया में लोग हैं। तो जिसकी आदत पड़ गई गाली बकने की, वो तो हर एक चीज को गाली बकेगा, और अगर उसको कुछ नहीं मिला तो एक लैंप पोस्ट को भी जाके गाली बक देगा। वो तो आदत है, उसको क्यों इतना बुरा मानना, और उसके लिए इतना क्यों फील करना कि उसको मैं ऐसे ठीक करूंगा, मैं वैसे ठीक करूंगा, मैं उसको माफ नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो आप ही की खोपड़ी खराब जा रही। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।